कहे गुहाम कहे हृदय पुंडरीक मध्यवर्तनी, हृदय पुंडरीक हृदय रूपी जो कमल है उसके मध्य में जीव निवास करता है। कहे भूते भीर व्यजायता कहा गया, इसका क्या तात्पर्य? कहे वैदिक प्रयोग है। भूते भी माने पृथिव्याज भूतैः सहिता, पृथिव्याज भूतैः सहिता देवादि रूपेण बहुधा जायते। पृथिव्यादि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि पंचभूतात्मक शरीर के द्वारा देवादि रूपों में प्रकट होता रहता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि देवता के शरीर में तेज वायु और आकाश तीनों तत्व होते हैं, उनका अज्ञान है। पांच भौतिक शरीर तो ब्रह्मा जी का भी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में श्री ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की है तो कहा कि महाराज हमने गलती की, बछड़ों को चुराया, मैं पगला गया। कहे क्यों? कहे कि एक भूत जिसको पकड़ ले वह अपने बस में नहीं रहता है। मुझे पांच पांच भूतों ने नहीं, महाभूतों ने पकड़ रखा। अपने शरीर की चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूतों के द्वारा मैं पकड़ा गया हूं। इसलिए मैं अगर गलती कर बैठा तो क्या बात है। इसलिए पांच भौतिक शरीर देवताओं का भी होता है। तो पांच भौतिक शरीर के द्वारा देवादि रूपों में जीव जन्म लेता है। ये श्रुति का अर्थ हुआ। एवं च ऋतं पिबन्ताविति व्यपदेशः क्षत्रियो यान्ति इति वत् संगच्छते। कह अच्छा ये बतलाइए अपने ऋतं पिबन्तो श्रुतस्य लोके, आपने बताया गुहाम प्रविष्टौ से जीव और परमात्मा का ग्रहण है, आपने प्रमाण दिया, मैं इस बात को मानता हूं। किंतु अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, यह पहले बात आ चुकी है कि शरीर रूपी वृक्ष में जो परमात्मा रूपी पक्षी है वह बिना खाए पिए प्रकाशित रहता है, वो कर्मफल का भोग नहीं करता है, जीव ही करता है। इस पर आप क्या कह रहे हो? ये एक अनुपपत्ति है। कहते हैं कि ऋतं पिबन्तौ, कर्मफल का दोनों भोग करते हैं। कहे कि यहाँ पर क्षत्रिणो यान्ति, क्षत्रिय न्याय से यह प्रयोग है। कहे क्षत्रिय न्याय क्या है? कहते हैं रास्ते में लोग चल रहे हैं, अधिक संख्या छत्ते वालों की है तो प्रयोग कर देते हैं क्षत्रिणो यान्ति, छत्ते वाले जा रहे हैं। उसमें कुछ बिना छत्ते के भी होते हैं। तो जैसे क्षत्रिणो यान्ति प्रयोग बिना छत्र के, बिना छत्ते वालों के होने पर भी वहां होता, सब छत्ते वाले ही नहीं होते हैं, बिना छत्ते के भी होते हैं, फिर भी क्षत्रिणो यान्ति प्रयोग होता है। ऐसे ही भगवान यद्यपि कर्म फल का भोग नहीं करते हैं, शुभाशुभ कर्म के वश में नहीं हैं, फिर भी ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके, यहाँ पर जो द्विवचन आया है क्षत्रिय न्याय से आया है। द्विवचन, भगवान जैसे छत्ता के बिना लोग हैं वैसे कर्म फल भोग के बिना भगवान हैं, फिर भी क्षत्रिय न्याय से जैसे क्षत्रिणो यान्ति प्रयोग होता है, ठीक इसी प्रकार ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ, ये प्रयोग हुआ। कर्म फल भोक्तृत्वेन एकस्मिन् चेतने निश्चिते द्वितीयेनापि समान स्वभावेन चेतनेनैव भाव्यम। कहते हैं कर्म फल का भोक्ता जीव है, ये तो सुनिश्चित है। आप हम सब लोग कर्म फल का भोग कर रहे हैं। जब यह निश्चित हो गया तो उसके साथ जो द्वितीय है उसका भी उसी के समान स्वभाव होगा, ऐसा समझ करके यह प्रयोग कर दिया गया। वस्तुतः क्षत्रिय न्याय से प्रयोग हुआ है। समान संख्या अन्वयश्च समान स्वभावे स्वेव लोके दृश्यते, के समान संख्या का अन्वय संबंध जो है समान स्वभाव वालों में लोक में देखा जाता है। कैसे? तद्यथा अस्य गौर्द्वितीयो अन्वेष्टव्यः इत्युक्ते गौरेवान्विष्यते नाश्वो न गर्दभ इति। जैसे किसी ने कहा अस्य गौर्द्वितीयो अन्वेष्टव्यः, गौर द्वितीय दूसरे गाय का अन्वेषण करना है, दूसरे गौ का। गौ तो जात से अवच्छिन्न साणवाण है या बैल है। ऐसा कहने पर गौ एव अन्विष्यते, द्वितीय शब्द का जब द्वितीय संख्या कर दिया तो दूसरा कौन खोजा जाएगा? गाय ही खोजी जाएगी। गधा गर्दभ और अश्व का अन्वेषण वहां नहीं होगा।
अस्य गौर द्वितीयो अन्वेष्टव्यः। तो द्वितीय संख्या का अन्वय किसके साथ हुआ? गौ, गौ ही खोजी जाएगी। इसी प्रकार समान स्वभाव वाले के साथ संख्या का, समान संख्या का संबंध होता है। तो यहाँ पर ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, यहाँ पर जो द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन आया है, समान दोनों चेतन स्वभाव के हैं। एक कर्म फल का भोग करता है, एक नहीं करता है। तो समान स्वभाव होने से द्वित्व की उपपत्ति हुई और छत्र न्याय से हुई। ये अथवा जी कहे कि अथवा कहे, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। दो ही है, अब छत्र न्याय आप लगा रहे हो। छत्रणों यान्ति, छत्र न्याय का बहुत छत्ते वाले जा रहे हैं, या एक तो कर्म फल का भोगता है, उसमें आप छत्र न्याय लगा रहे हो। छत्रणों यान्ति, कई लोग होते, फिर परमात्मा एक बिना फल भोगता, जो फल भोग के बिना है, तो हम कह देते कि चलो ठीक है, पर कर्म फल का भोगता परमात्मा नहीं और बहुत से लोग हैं। किंतु यहाँ पर दो ही की चर्चा है, फिर आप छत्र न्याय क्यों लगा रहे हो? तो यह अस्वारस्य का बीज है, इसलिए अथवा ये अनुधावन कर रहे हैं। अथवा जीवः पिबति परमात्मा पाययति एवमपि पिबति तेवम उच्यते। क्या? अथवा कर्म फल रूपी रस को जीव तो पीता है, जीव पान करता है, कर्म फल का पान करता है, कर्म फल रस रूप में चित्रित करके उसका पान करता है। क्या परमात्मा तो नहीं करता है, क्या परमात्मा पान करवाता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान ही न कर्म फल का भोग कराते हैं जीव को। कर्म फल का भोग कर्म स्वतंत्र नहीं, जो कर्म निश्चित कर देंगे उसी फल का भोग करना पड़ेगा। तो परमात्मा जीवा ऋतम पिबति, परमात्मा पाययति, परमात्मा उसे पान कराते हैं कर्म फल रूपी रस को। कहे तो फिर पिबत यहाँ कहा गया है, पायत में तो आप अनिश प्रत्यय करके पायत बनाएंगे, यहाँ तो पिबत ही है, फिर खींचातानी कर रहे हैं। कहते सुनिए सुनिए, घबराइए मत। पाशयतर्यपि पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनात्। कहे जब कई रसोइया लोग होते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उनके ऊपर जो हेड होता है सबसे ऊपर, वह भी निर्देश देता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना है। तो पाचकों के ऊपर जो पाचयिता है, भोजन बनाने वालों को प्रेरित करने वाला है, उसमें भी पक्तृत्व प्रयोग दर्शनात्। अयम पाचक का, ये भी पाचक है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। इसी प्रकार जीव तो सुकृत का फल भोग करता है, परमात्मा से भोग कराते, इसलिए उनके लिए पिबत शब्द का प्रयोग आ गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनन्य शरण भक्तार्पित कर्म फलस्याग्र भोक्तायं परमात्मा इति प्रसिद्धेश्च। कहते हैं कि ये भी जो है कुछ आनंद नहीं आया। छत्र न्याय जैसे भी है, वो कर्म फल का भोग करता है, भोग करवाता है, इसलिए वहां ऋतम पिबंतो कह दिया गया, ये ठीक नहीं। कि अच्छा तो हम एक समाधान और दे रहे हैं जो आपके हृदय में बैठ जाएगा। क्या? कहे कि अनन्य शरण भक्तार्पित कर्म फलस्याग्र भोक्तायं परमात्मा इति प्रसिद्धेश्चा। कहे कि शास्त्रों में यह प्रसिद्ध है कि परमात्मा को जब हम अनन्य भाव से कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो उसके भगवान भोक्ता होते हैं। यज्ञ भोक्ता वस्तुतः कौन है? महेश्वरः। वस्तुतः संपूर्ण शरीरों में स्थित जो जीव हैं, उनके अंतर्यामी रूप से परमात्मा ही यज्ञ भोक्ता, भगवान को भोक्ता कहा गया है। इसलिए अनन्य शरणापन्न, जो अनन्य जो भक्त हैं, शरणापन्न भक्त हैं, वह भगवान को जो समर्पित करते हैं तो वो फल वो भगवान आरोपते हैं। अच्छा, भगवान भोग जब लगाते हैं तो उसमें एक भी चावल कम नहीं होता है, एक भी रोटी कम नहीं होती है, दाल भी कुछ कम नहीं होती, सब्जी भी कम नहीं होती है। तो ऐसा क्यों?
कहते हैं भगवान का भोग जो होता है, भगवान जो भोग कर लेते हैं ना, सार तत्व को ग्रहण करते हैं। गज कपित्थन न्याय, जैसे हाथी कपित्थ फल को, कत्था बहुत सुंदर है, कपित्थ के फल को हाथी निगल लेता है, गोल गोल फल होता है, हम लोगों ने देखा है ऋषिकेश में, और अंदर ले जाएगा, उसके बाद बाहर निकाल देगा, कहीं एक भी छिद्र नहीं दिखता है महाराज। और उसके बाद उसको देखो तो अंदर कुछ नहीं, पूरा सार तत्व तो लेता है। तो गज कपित्थन न्याय से भगवान भक्तों के द्वारा दिए फल को भोगते हैं। अग्र भोक्ता ये हैं परमात्मा, प्रसिद्ध हैं शास्त्रों में, इसलिए ऋतम पिबंतो तस्य लोके, भक्तों के द्वारा दिए हुए कहे अब ठीक है। तस्मात् स्पष्ट जीव परमात्मा लिंगात, कहे इसलिए यहाँ स्पष्टतया जीवलिंग और परमात्मा लिंग दोनों हैं। जीव बोधक वाक्य भी है, परमात्मा बोधक भी वाक्य है, इसलिए जीव परमात्माना वेव गुहा प्रविष्टा विति, इसलिए जीव और परमात्मा ही गुहा में प्रविष्ट हैं, दूसरा कोई प्रविष्ट नहीं है। इस प्रकार महाराज इन्होंने बताया। इसमें और भी चर्चा होगी जो हम आगे प्रस्तुत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री रामो विजयते राम।